नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, आपको अवगत है कि हमारे चैनल पे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की एक अच्छी तैयारी आपके लिए करवाई जा रही है। अभी तक आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में 7 यूनिट तक अच्छी तरह से देखी हुई हैं, जहां भी आपको पूरा अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यूनिट 8 अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ, ये वाली यूनिट आपको करवाऊंगा। ये वाली यूनिट आपको 2 नंबर दे के जाएगी। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपके 2 नंबर आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे पाई ग्राफ निकालते हैं, कैसे पिक्टोग्राफ निकालते हैं, कैसे बार ग्राफ निकालते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने अन्य मित्रों तक शेयर कीजिएगा, और हमारे जितने भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं वहाँ तक उस वीडियो को जरूर पहुँचाइए। पिछली वीडियो में आप सभी साथियों ने प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना, ये वाले यूनिट 7 जो है आपने अच्छी तरीके से देखी थी। तो आशा करता हूँ आप वो वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक लगा है, वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक लगता है उसमें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ, जो ये चैप्टर है आपका यूनिट 8 में, वो आपको बताऊंगा। तो आप आशा करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व कराई जाएंगी। फिर भी आपको कुछ से लगता है, आपको पूछना है कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले इसमें अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ निकालना है, तो हम समझ लेंगे भाई आंकड़े किसे कहते हैं। आंकड़े भाई क्या कहलाते हैं? आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अब भाई कुछ सूचनाएं देना, जैसे कि आपकी पानी की टंकी है, उसमें 10 लीटर पानी आता है, 10 या 1000 लीटर मान लीजिए, 1000 लीटर पानी आता है, तो 1000 क्या हो गया? आंकड़ा हो गया, ठीक। तो हमने आपको सूचनाएं देने का काम किया कि 1000 लीटर पानी है इसमें, तो 1000 क्या हो गया? आंकड़ा हो गया। तो वही बताया गया डेफिनेशन में, आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, ठीक। और दूसरी बात क्या लिखी? किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। भाई कुछ निश्चित उद्देश्य था, हमको पता करना था कि भाई कितना पानी आ जाता है आखिर हमारी टंकी में, 1000 लीटर आ जाता है, तो कोई निश्चित उद्देश्य है ना इसका। किसी निश्चित उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। तो आप समझ गए कि आंकड़े क्या होता है। अब भाई जो आपके पेपर में आता है 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा आपके पेपर में, यहाँ पे लिख लीजिए 2 नंबर पक्के। अगर आपने ये 3 चीज़ें पढ़ ली, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो आप अंत तक जरूर बने रहिए। 2 नंबर अपने एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आना है, इससे कोई रोक नहीं सकता है। तो 2 नंबर के लिए आप पढ़िए। आंकड़ों के चित्रों के द्वारा प्रदर्शित को चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाए, चित्र होते हैं कुछ, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। उसका क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इधर लिखा है, इसका कह रहा है कुछ दिन है, दिनों के नाम लिख रखा है, सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ठीक। सोमवार को गेंद की बिक्री हुई 12, मंगलवार को 16, बुधवार को 22, गुरुवार को 6, शुक्रवार को 14, शनिवार को 20। कह रहा है उपरोक्त सारणी से एक संकेत, ये कोई संकेत है गेंद का, एक गेंद बराबर 2 गेंद, मतलब ये संकेत है, कुछ भी संकेत हो सकता है जो आपके प्रश्न में बोला जाए संकेत। ये वाला संकेत 2 गेंद के बराबर है, कितने, लेकर एक चित्रारेख बनाइए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक चित्रारेख बनाना है, चित्रारेख मतलब पिक्टोग्राफ। चित्रारेख की जगह पर यहाँ पे पिक्टोग्राफ भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? पिक्टोग्राफ, ठीक। पिक्टोग्राफ हो जाएगा, चित्रारेख बोले या पिक्टोग्राफ। तो आपको वही बनाना है। कैसे सॉल्व करना है? सोमवार के दिन 12 है, तो भाई 1, 2, इसको अगर 1 होता है ये तो 2 गेंद के बराबर है, तो यहाँ पे 12 है, तो सोमवार के दिन कितने दिन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अगर हम गेंद बना दें तो वो 12 के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमने संकेत मान लिया है कि एक संकेत बराबर 2 गेंद, ठीक।
मंगलवार के दिन 16 थे तो हम कितने बनाएंगे, 8 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ऐसे ही बुधवार के दिन 22 थे तो हम कितने बनाएंगे, 11 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, और गुरुवार के दिन 6 हैं तो हम 3 ही बनाएंगे, 1 2 3। ठीक, ऐसे ही शुक्रवार के दिन 14 थे तो 7 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और शनिवार के दिन 20 थे तो हम कितने बनाएंगे, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा ग्राफ आप बन गया। पेपर में कभी कभी यही पूछ देता है कि ग्राफ ही बना दीजिए बस, और कभी कभी बोल देता है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्या थे, चित्ररेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस दिन बेचे गए गेंदों की संख्या अधिकतम है, किस दिन सबसे ज़्यादा गेंद बेचे गए, भाई 11 वाले दिन। 11 कौन सा दिन है, बुधवार। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई बुधवार वाले दिन सबसे ज़्यादा गेंद बेचे गए। ठीक, बेचे गए गेंदों की संख्या है। शनिवार को कितने गेंद बेची गई, तो इसमें लिखा है, ये तो पेपर में आपकी बुक में क्वेश्चन नहीं था लेकिन हमने बना दिया है क्वेश्चन, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है ऐसे दिया जाएगा और उसको आपको पिक्टोग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक, शनिवार को कितने गेंद बेचे गए, तो ऐसे ही देख सकते हैं 20 गेंद बेचे गए। कितने, 20। दुकानदार अब कुल कितना गेंद बेचा गया है, कुल गेंद जोड़ लो, या तो इन चित्रों को जोड़ लो और उनका दुगुना कर लो, या तो इनको जोड़ लो। ठीक, तो 2 6 8 2 10 6 16 4 20 का 0 हाथ लगा, 2 2 1 3 1 4 2 6 1 7 2 9 90 गेंद कुल बेचा गया। कितना बेचा गया, 90 गेंद कुल बेचा गया। तो यहाँ पे कितना गेंद बेचा गया है, 90। किस दिन सबसे कम बिक्री हुई, भाई 3 गेंद कहाँ है, गुरुवार वाले दिन सबसे कम बिक्री दिन हुई, गुरुवार। जैसे 1 गेंद 3 रुपये में बेचा गया तो बुधवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई, भाई 1 गेंद जो है, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 1 गेंद कितने में बेचा गया है, 3 रुपये में। तो बुधवार को गेंद कितने बेचे गए हैं, तो बेचे गए गेंद बताओ कितने हैं। बुधवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 1 जो है 2 के बराबर है, तो 11 दूनी 22 गेंद बेचे गए हैं। कितने, 22। तो बिक्री कितने की हो गई, क्या पूछ रहा है, कितने रुपए की बिक्री हुई, तो बिक्री कितने की हो गई, 22 की 3 से गुणा कर दो, यानी 66 रुपये की बिक्री हो गई। तो आपको समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, 2 नंबर पक्का हो गया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दे देगा, आंकड़ा दे देगा, आपको पिक्टोग्राफ बनाना होगा, तो एक संकेत के माध्यम से बना लीजिएगा। ऐसे सारणी दे रखी होगी तो उसको संकेत के माध्यम से बना दीजिए, कुछ भी संकेत हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न अगला चीज़ देखते हैं, बार ग्राफ या डंडा रेख किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, डंडा रेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड बार खींचे जाते हैं। इसमें क्या खींचे जाते हैं, ऊर्ध्वाधर बार, ऐसे दंड खींचे जाते हैं। ठीक, एक समान चौड़ाई के, जिनके बीच की दूरी समान रखी जाती है, दूरी समान होती है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या समान को निरूपित करती है। लंबाई जो है उसके अभी आपको बताएंगे, लंबाई जो है इनके जो दी हुई मान के निरूपित करती है। और आंकड़ों को प्रस्तुत करने की यह चित्रीय निरूपण विधि दंड आलेख बार डायग्राम या दंड आलेख बार ग्राफ कहलाती है। ठीक, तो क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं, वो तो थ्योरी है आपको जानने के लिए। अध्ययन के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऐसा है, उपयुक्त आंकड़ों को बार ग्राफ निरूपित कीजिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन लिखा होगा, आपको 2 नंबर का पूछ लेगा। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए मैं आपको फिगर बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरह जो होता है, हिंदी 38, अंग्रेजी 45, गणित 75, विज्ञान 80, सामाजिक विषय 90। तो हिंदी में कितना पाया, 38, तो 40 से थोड़ा कम होगा 38। अंग्रेजी में कितना पाया, 45, तो 50 से थोड़ा कम होगा 45, और सबके बीच की दूरी लगभग बराबर ही होगी। गणित में 75 है तो 70 के आगे थोड़ा 75 पे बना दिया। इस पे एक एक्सिस पे जो है प्रतिशत दे रखा, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या होते हैं, विषय होते हैं। ठीक, तो विज्ञान में कितना पाया, 80, तो ऐसे हमने 80 को बना दिया। सामाजिक से क्या है, 90,
तो ऐसे हमने 90 बना दिया। ठीक, तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बनाते हैं बार ग्राफ। ठीक, एक्स और वाई एक्सिस पे, तो ये बार ग्राफ हो गया। अब आपका आखिरी जो है वृत्तारेख या पाई ग्राफ किसे कहते हैं, ये आपको मैं समझाता हूँ। वृत्तारेख या पाई ग्राफ निरूपण में सांख्यिकी आंकड़ों को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आंकड़ों को त्रिज्य खंडों द्वारा निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित किया जाता है? त्रिज्य खंडों द्वारा। मतलब कि एक वृत्त बनता है ऐसे, उसका मतलब ऐसे करके ऐसे जो ग्राफ बनता है वो क्या कहलाता है? आपका पाई ग्राफ कहलाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। दोनों चीज़ें बता दी, पाई ग्राफ आपको पिक्टोग्राफ बता दिया, बार ग्राफ क्या होता है ये भी बता दिया। ठीक है, अब तीसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में आएगी 2 नंबर का, पाई ग्राफ या कोई भी ग्राफ आएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन आना है। नीचे दी गई सारणी में टेलीविज़न को विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या दे रखी है। ब्रांड ए है, उसकी 40 है, ब्रांड बी जो है 20 है, सी है 15, डी है 15 है, ई है 10। तो इसको पाई ग्राफ से निरूपित कीजिए। तो कैसे, जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं? बारंबारता। ठीक, और ये तो ब्रांड हो गया नेम। इनको पाई ग्राफ से कैसे निरूपित करें? जैसे अगर आपको इसी को बोल दे, एक ही क्वेश्चन को अगर आप बार ग्राफ से बोल दे तब भी आप कर लेंगे ऐसे। ठीक, और अगर आपसे बोले पिक्टोग्राफ से करें तो इसको हम संकेत द्वारा मान लेते हैं, किसी को मान लेंगे, कुछ भी मान लेते हैं ये ऐसे, कुछ भी मान लेते हैं, ये बराबर 2, कुछ भी मान लें, 2 मान लेते हैं और उसके अनुसार 20 बना देंगे ये, या संकेत कुछ भी मान लें, हम 10 मान लें, ये तो 5 मान लेते हैं, 5 में सब लोग आ जाएंगे, 5 को 1 मान लेंगे, पिक्टोग्राफ से बता रहा हूँ, तो 8 इसमें बना देंगे। जैसे क्वेश्चन बताया नहीं था आपको ये वाला, ऐसे ही 8 बना देंगे। इधर लिख देंगे ब्रांड में ABCDE और इधर 8 फिगर बना देंगे, तो 40 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक संकेत हमने 5 के बराबर माना है। मतलब एक ही क्वेश्चन को हम तीनों चीज़ों से बता सकते हैं, बार ग्राफ से भी, पिक्टोग्राफ से भी, और तीसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ पाई ग्राफ से भी। ठीक, तो आपको ये तीनों चीज़ें से कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से कर सकते हैं, पिक्टोग्राफ से कर सकते हैं, बार ग्राफ से कर सकते हैं और पाई ग्राफ से। तो मैंने 2 चीज़ें बता दी आपको, बार ग्राफ बता दिया और पिक्टोग्राफ बता दिया। अब बारी आई है पाई ग्राफ को। पाई ग्राफ को कैसे करते हैं काफ़ी ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इसमें एक सूत्र होता है, उसको आप ध्यान रख लीजिए। केंद्र पर समानुपाती कोण क्या होता है? 360 गुणे संगत बारंबारता अपॉन में बारंबारताओं का योग। बारंबारता क्या होती है मैंने ये आपको बता दिया, ये बारंबारता है। ठीक, जो आंकड़े दे रखे होंगे वो बारंबारता है। तो हमने एक सारणी बना दी, ब्रांड लिख दिया ABCDE। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, आप उसको देख के लिख सकते हैं। दूसरी ग्राहकों की संख्या क्या हो गई? ये आपकी बारंबारता होगी। तो इसका हम क्या करते हैं, इसमें देखिए फार्मूला ये आप याद कर लीजिए, बारंबारताओं का योग पूछ रहा है, तो इसमें बारंबारताओं का योग हम कर लेंगे। 5 5 10 का 0 से लगा 1, 4 2 6 1 7 8 9 9 1 10। तो बारंबारताओं का योग निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, ये हमको समानुपाती कोण निकालना होता है। 360 गुणे संगत बारंबारता अपॉन बारंबारताओं का योग। ठीक, तो 360 ये हो गया गुणे संगत बारंबारता। संगत बारंबारता कितनी है? 40, अपॉन में बारंबारताओं का योग कितना है? 100। तो हमने ये समानुपाती ए का समानुपाती कोण निकाल लिया। कैसे निकला? ये काट देते हैं, अब काट देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और 5 से काटते हैं, 5 7 35, 1 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 144 डिग्री आ गया ए का कोण। ठीक, बी का 20, तो वही फार्मूला 20/100 गुणे 360, तो 0 से 0, 0 से 0, इसका कितना आ गया? 72 डिग्री आ गया। ठीक, सी का 15 है, तो 15/100 गुणे 360। ठीक, 0 से 0 काटते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटते हैं 18 54 डिग्री इसका आ गया। जब इसका 15 है तो ये भी 54 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है। ठीक, ये डाल लेते हैं 10/100 गुणे 360, ये 0 से 0, ये 0 से 0, 36 डिग्री इसका आ गया। ठीक, तो ये आपके कोण पता चल गया कि कौन कितना कोण है। ठीक, 360 क्यों कर लेते हैं? क्योंकि एक वृत्त के चारों जो कोण होता है अंदरूनी कितना होता है? 360।
ये ऐसा केंद्र है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी त्रिज्या कहीं भी आप बना सकते हैं ऐसे ऐसे। तो हमने ऐसे मान लो बना दी, ठीक, त्रिज्या। अब यहाँ पे चांदा रख के 144 डिग्री का कोण आपको बनाना है। चांदा ऐसे रखिए, मेरे पास चांदा है नहीं तो मैं बता देता आपको। यहाँ पे केंद्र चांदे का मानना है और चांदे से रख के आपको नापना तो आता ही होगा, बीएड बीटीसी कर रहे हैं आप लोग, तो ठीक है। तो यहाँ से रखते हैं 144 डिग्री का कोण हम लोग बना लेते हैं। ये मान लेते हैं 144, ठीक। तो ये किस ब्रांड का है, ये ए ब्रांड का है, ठीक। और बी ब्रांड का कितना है, 72 डिग्री, ठीक। 72 डिग्री। अब यहाँ पे अब हम इसको बेस मानते हैं, इसको जो है बेस मानेंगे, ठीक, इस वाले को। और यहाँ पे 72 डिग्री का कोण लेंगे कि कितना होगा 72 डिग्री, इसको बेस मानेंगे। तो मान लो ये 72 डिग्री है, तो ये 72 डिग्री जो है 72 डिग्री ये बी का हो गया, बी ब्रांड का, ठीक। और सी का कितना है 54 डिग्री। तो हम जो आता जाता है आखिरी में उसी को बेस मानते जाते हैं। ये है 54 डिग्री का, तो ये 54 डिग्री का हो गया, 54 डिग्री। ये सी का हो गया, ठीक। और ये भी डी भी 54 डिग्री का है, तो डी इसको बेस मानेंगे। अब 54 डिग्री बना लेते हैं, ये 54 डिग्री हो गया डी का, ठीक। और ये आपका आखिरी वाला जो है कितना 36 डिग्री बचा। ये आपको जब आप प्रकाल से बढ़िया से बनाएंगे, जो ई है 36 डिग्री, जब आप बढ़िया प्रकाल से वृत्त बनाएंगे हैं और जो है चांदे से नापेंगे तो आपका ये बिल्कुल सही आएगा। तो ये पाई ग्राफ हो गया। ऐसे मैंने आपको तरीका बता दिया, तो ये क्या हो गया, पाई ग्राफ हो गया, ठीक हो गया। क्या है ये पाई ग्राफ। तो आपने समझ गए कि कैसे मैं तीनों क्वेश्चन तीनों चीज़ें बता दिया हूँ आपको। बार ग्राफ, पाई पिक्टोग्राफ भी बता दिया, बार ग्राफ भी बता दिया, और आपका जो है पाई ग्राफ भी बता दिया। तो इन तीनों से आपके एक क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ जाएगा। तो मैंने तरीका बता दिया है। अब आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से अपनी या कहीं और से, तो वो सब आप कीजिएगा। बाकी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा भी कुछ दिन बाद। आपका सिलेबस बस कंप्लीट हो जाए, लगभग कंप्लीट होने वाला है। 8 यूनिट हो गई, कुल यूनिट 14 हैं, तो आपको कंप्लीट होने वाला सिलेबस है। तो आप परेशान मत होइए, आपके पेपर से पहले सिलेबस में पूरा करवाऊंगा एक एक यूनिट का। तत्पश्चात मैं आपके क्वेश्चन करवाऊंगा, पवन सीरीज, राजन सीरीज जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। कंप्लीट तैयारी एक मैथ की आपकी हो जाएगी। 25 में 25 कहीं नहीं गए हैं आप। बस जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं उन सारी वीडियोज़ को देखिए, अपने अन्य मित्रों को भी बताइए ताकि हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। अब जब व्यू नहीं आते या कुछ भी ऐसा होता है तो मोटिवेशन नहीं आता, तो आपके लिए क्लासेस बनाई जाते हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए या अपने अन्य मित्रों तक ज़रूर वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। और कुछ भी आपको कमी लग रही है वीडियो में वो भी आप बताइए कमेंट में, या अच्छा लग रहा है आपको वो भी बताइए, तो कि पता चले आप देखते भी हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।